चिकित्सा विज्ञान संस्थान का 65वां वार्षिक संस्थान दिवस समारोह 19 नवंबर को अपराह्न 2:30 बजे स्वतंत्रता भवन में आयोजित किया जाएगा। समारोह से पहले 17 और 18 नवंबर को स्वास्थ्य मेले का आयोजन संस्थान परिसर में होगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर SN संखवार ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी होंगे, जबकि डॉक्टर अंकिता मिश्रा बुंदेला, प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा और डॉक्टर संजय राय विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक महोदय करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि स्वास्थ्य मेले के समन्वयक प्रोफेसर VN मिश्रा ने बताया कि इस बार मेले का प्रवेश द्वार संस्थान का मेन गेट होगा, जहां आगंतुकों को सभी सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मेले में एकीकृत चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत लगभग 60 काउंटर लगाए जाएंगे, जिनमें 1000 छात्र सहभागिता करेंगे। काशी के रत्नों की विशेष झांकी भी आकर्षक का केंद्र होगी। बताते चले कि मेले में करीब 10,000 मरीजों और 20 स्कूलों के छात्रों की आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सभी प्रकार की जांच और परीक्षण निःशुल्क किए जाएंगे। साथ ही आधुनिक डेंटल और नर्सिंग सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के संस्थान के 43वें सेवानिवृत्त शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारी को सम्मानित किया जाएगा। वार्षिक एथलेटिक मीट के तहत खेलों के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा भी दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों और छात्रों के मध्य आयोजित साहित्यिक एवं खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। बताते चले कि समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्साह को और भी बढ़ाएगा। आज जो प्रेस वार्ता हमारा ये जो एनुअल डे होता है ना संस्थान का, एनुअल डे के साथ साथ हम लोग स्वास्थ्य मेला का भी आयोजन कर रहे हैं। तो जैसा कि प्रतिवर्ष कुछ उपलब्धियां होती हैं, हम उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं और संस्थान में कैसे निरंतर प्रगति हो इस पर विचार करते हैं। और स्वास्थ्य मेला है, उसे स्वास्थ्य कैसे सभी लोगों का अच्छा रहे, स्वस्थ राष्ट्र जब होगा तभी हम लोग आगे अच्छा कार्य करेंगे। उसी क्रम में हम लोग भी यहाँ पर ये स्वास्थ्य मेला और अपने एनुअल डे का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हमारे माननीय कुलपति जी होंगे और विशिष्ट अतिथि लोग भी एम्स के डॉक्टर संजय जी हैं, डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा जी हैं और वहाँ की DG वहाँ की जो JS मैडम है वो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है। तो ये सब लोग होंगे। हम लोग इस पर चिंतन मंथन करेंगे और स्वास्थ्य शिविर में देखो ढेर सारी जानकारी दी जाएगी और मरीजों के लिए तो अगर कोई मरीज आते हैं और जैसा कि अभी डॉक्टर VN मिश्रा साहब ने बताया था कि कुछ दिक्कत होगी साधारण सी, तो उनको बताया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा। मान लो किसी को ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो पास वहाँ पर गोल्फ कार्ट वगैरह रहेगी, उसे तुरंत उनको अंदर सर सुंदरलाल अस्पताल में दिखाया जाएगा और वॉलंटियर्स की टीम रहेगी जो हेल्प करेगी सब लोगों को इधर से उधर। तो इस तरह से जो मरीज आएंगे उनका सहायता किया जाए, किसी को दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए, हम लोग हर साल जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अपना वार्षिक दिवस मनाता है। तो वार्षिक दिवस हम लोगों का 19 नवंबर को है, 65वां वार्षिक दिवस है। और उसमें हम लोगों की क्या साल भर की अचीवमेंट है, बच्चों की क्या एक्टिविटी है, बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है। बच्चे जैसे मेडिकल वाले बच्चे ज़्यादातर क्या होता है किताब पढ़ने में ही रहते हैं, उसमें उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी हम लोग इनकरेज करते हैं, उसको अवार्ड देंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के भी जॉइंट सेक्रेटरी आ रहे हैं, तो उनसे भी हम लोग कुछ अपनी वार्ता करेंगे। और 2 दिन 17-18 जैसा कि हर साल हम लोग इधर रेगुलर कर रहे हैं कई सालों से, स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। और उसमें प्रिवेंटिव चीज़ें जितने हैं, जो भी रोकथाम है, जिससे हम लोग रोगों की रोकथाम करते हैं, उसकी पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। आप देखिए, यहाँ हमारा जो प्रतिष्ठा दिवस संपर्क में हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें स्वास्थ्य मेला होगा। उसमें टीनियों संकाय का विभिन्न विभाग में उसका प्रदर्शन करेगा और इसमें हर तरह के मरीज़ की परामर्श प्रदान करेंगे। और मैं आयुर्वेद का दिन है, इसी तरफ हमारा कॉलीग प्रोफेसर बी राम ने बताया है कि विभिन्न विभाग का जो स्टॉल होगा उसमें आपको जड़ी बूटियों से लेकर जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स है, इसमें क्या क्या सुविधा प्राप्त होता है। जैसे हमारा एक सेलर डिपार्टमेंट है, इसमें आपको
अर्श भगंदर आदि का बहुत उत्कृष्ट मान की चिकित्सा होता है। इसी तरह हमारा प्रसूति तंत्र है। प्रसूति तंत्र में ऐसा विधायक है, हमारा मिश्र जी सर बताया है कि एक उत्तरावस्थी होता है, जैसे बांसपन होता है स्त्री में, मदान चिकित्सा में उसका कोई चिकित्सा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में उत्तरावस्थी हिसाब से जरायु को जो चिकित्सा होता है, इसीलिए संतान उत्पन्न करने के लिए सहायक हो जाता है। इसी तरह आयुर्वेद का कि सालों साल का जो पुराना पद्धति है, इसमें हम लोग गवेषणा कर रहा है, उसको पुनरुज्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये हमारा अभी फैकल्टी में 17 डिपार्टमेंट में है। इसमें हर डिपार्टमेंट में अलग अलग से काम हो रहा है। जैसे हम लोग का ऐसे एक विधा है कि संज्ञाहरण, तो आयुर्वेदिक का कुछ संज्ञानाशक औषधि है जो टर्मिनल केसेस में उसको भी मैनेजमेंट में सहायक हो जाता है। इसी तरह आपको शालेक्य में कुछ थेरापी है, हमारा कुछ आयुर्वेदिक थेरापी है, जैसे ऑप्टिक नर्व थिकनिंग होगा, उसमें आपको तर्पण वगैरह से उसका सहायक होता है। हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन जो प्रसार विमुख आदमी है अपना काम कर रहा है। तो हम खास तो ये रहेगा कि हर चिकित्सक और छात्रों को मालवीय का सिद्धांत के अनुसार अनुप्राणित करना है कि हर चिकित्सा के विद्यार्थी रोगी के प्रति संवेदनशील हो जाए, सही नागरिक बने और समाज की जरूरत को पूरा करे।